खास खबर की ओर। परिवार नियोजन के नाम पर ढेर सारी योजनाएं चलाई गई। शहर से लेकर गांव तक घर घर सरकारी नुमाइंदे पहुंचे, जिन्होंने महिलाओं और पुरुषों को कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं वाला पाठ पढ़ाया। परिवार नियोजन के हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, एक छोटा सा फैसला दे खुशियां हजार, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार, खुशियां बुनो ICUD चुनो जैसी टीवी विज्ञापन देखकर बच्चे भी इनकी पंच लाइनों को गुनगुनाने लगते थे। बावजूद इसके फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं के कंधों पर ही है और पुरुष इससे बचते रहते हैं। देश में 10 में से सिर्फ एक ही पुरुष कॉन्डम का इस्तेमाल करता है। पुरुषों को नसबंदी के नाम पर शारीरिक कमजोरी, नामर्द होने और ताउम्र के लिए बोझ ना उठा पाने या फिर किसी बीमारी के चपेट में आने का खौफ सताने लगता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक फैमिली प्लानिंग करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। 10 में से 4 महिलाएं अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए नसबंदी करवाती है, जबकि नसबंदी कराने वाले पुरुषों की संख्या न के बराबर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि फैमिली प्लानिंग को लेकर महिलाएं जागरूक हुई है। यही वजह है कि देश में नसबंदी कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। साल 2015 और साल 2016 में हुए NFHS 4 में नसबंदी कराने वाली महिलाओं की संख्या 36% थी, जो कि बढ़कर 38% हो गई है। यह संख्या मध्य प्रदेश में 10% से 52%, बिहार में 14% से 35% और गोवा में 14% से 30% तक बढ़ गई है। गर्भ निरोधक तरीकों की बात करें तो पिल्स 5%, इंजेक्शन 0.6% और IUD 2% की तुलना में नसबंदी महिलाओं की पहली पसंद है। देश भर में केवल 9.5% पुरुषों ने कॉन्डम का इस्तेमाल किया है। सर्वे में 36 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में से 23 राज्यों में कॉन्डम का उपयोग 10% से भी कम था। कॉन्डम का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले राज्य उत्तराखंड में 25.6% और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 31.1% किया गया। हालांकि NFHS 4 की तुलना में कॉन्डम का उपयोग 5.6% से बढ़कर 9.5% हुआ है। सर्वे में कहा गया है कि कॉन्डम का यूज नहीं करना जागरूकता की कमी नहीं है, बल्कि पसंद का मामला है। लेकिन जो यह फैसला करने में चूक जाती है, उन्हें अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनसेफ अबॉर्शन और अबॉर्शन के बाद के ट्रॉमा से गुजरना होता है। इस वजह से भी फैमिली प्लानिंग महिलाओं की जिम्मेदारी बन गई है, जबकि पुरुषों के साथ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शायद इसीलिए भी उनके लिए यह जरूरी मुद्दा नहीं है। NFHS 4 के मुताबिक 40% पुरुषों का मानना है कि प्रेगनेंसी से बचना एक महिला की जिम्मेदारी है। पुरुषों के लिए सेक्स प्लेजर की प्रक्रिया, जबकि महिलाओं में सेक्स के दौरान भी अनवांटेड प्रेगनेंसी का डर बना रहता है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया है कि कॉन्डम खरीदने के दौरान स्टोर पर प्राइवेसी की कमी, कंफर्ट नहीं होना, कॉन्डम के साथ संतुष्टि न होना और पति का शराब पीने जैसी कई वजह हैं, जिनके चलते भी फैमिली प्लानिंग में पुरुषों की जिम्मेदारी कम है। संघमित्रा सिंह के मुताबिक फैमिली प्लानिंग में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बड़े लेवल पर अब भी अवेयरनेस की जरूरत है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों का नसबंदी कराना सुरक्षित और आसान है, लेकिन पुरुषों में इसे लेकर कई तरह के मिथ हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। कॉन्डम के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ही लैंगिक रूढ़ियों को भी तोड़ने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि युवाओं को जागरूक किया जाए। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने आज से 70 साल पहले यानी वर्ष 1952 में ही राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू कर दिया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या को बढ़ने से रोकना, प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और माता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर एवं रोग दर में कमी लाना। वही वर्ष 1930 के दशक में डायफ्राम, कॉन्डम, गर्भ निरोधक गोलियां और इंजेक्शन जैसी कई उत्पाद भारतीय बाजार में जगह बना चुके थे, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते जनसंख्या नियंत्रित नहीं की जा सकी। महिलाओं के प्रजनन अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था फैमिली प्लानिंग की इस साल जनवरी में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 13 करोड़ 19 लाख से अधिक महिलाएं एवं युवतियां आधुनिक गर्भ निरोधक उपायों को इस्तेमाल कर रही है। इसमें 5.45 करोड़ अनवांटेड प्रेगनेंसी, 18 लाख अबॉर्शन और 23,000 महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मौतों को टाला गया। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे HM न्यूज़ के साथ।